जी को भगवान कन्हैया का दूसरा विवाह कैसे हुआ? जिस द्वारिका में श्याम और बलराम रहते थे, उसी द्वारिका में सत्राजित और प्रसेन नाम के दो भाई। सत्राजित ने सूर्य भगवान की तपस्या की है। सूर्य भगवान ने सत्राजित को मणि दी, मणि सूर्य के समान चमकती थी। एक दिन केवल मुझे मालूम है और किसी को नहीं मालूम। मणि को गर्दन में डाल करके कन्हैया के दरबार में पहुंचे। लोगों ने चमकती हुई मणि देखी तो आपस में बातें करने लगे। बोला भैया हमें ऐसा लग रहा है मणिधारी सिर्फ श्याम को मिलने को आए थे। दूसरा कहने लगा नहीं हमें ऐसा लग रहा है स्वयं सूर्य भगवान ही आ रहे। और श्याम ने क्या किया, उस मणि की तरफ देख के जरा सा मुस्कुरा दी। मणि जो सूर्य के समान चमक रही थी वो जुगनू की तरह से चमकने लगी। बोले ये तो अपने ही गांव का सत्राजित है। एक बोलो मणि गर्दन में डाले घूमे तो रहे, अच्छी कहां लगी रही, मिली कहां से गई। दूसरा बोलो तो धीरे धीरे काय के कहा तो जोर से न कह दे कौआ की चौथे मंगूर है। अरे कन्हैया राजा है ये, मगर ये मणि उनके बात में होती तो बड़ा सुंदर बात बोला जाए। और जब श्याम ने सुना तो श्याम कहते देखो हम सत्राजित से मणि मांग रहे हैं और सत्राजित अगर अपनी तरफ से दे रहे तो हम मणि ना कर रहे। और जब सत्राजित ने सुनी एक बात सोची, सब लोग तो कह ही रहे थे और मणि को देख के तो मुंह लालच में पड़ गए। दबे पांव दरबार से निकल गए। घर पर पहुंचे, इनके जो छोटे भाई थे प्रसेन, ये थोड़ा तामसी स्वभाव का, सारी बात बताई। इस मणि को देख के श्याम सुंदर लालच में पड़ गए। प्रसेन कहने लगा भैया ये मणि हमें दे दो, हम अपने पास रख देते और मणि अगर हमसे मांगी तो हम ऐसी बात गए तो दोबारा जुबान पर शब्द ही कहा। सत्राजित ने अपने गर्दन से मणि उतार करके प्रसेन के गर्दन में डाली। प्रसेन अश्व पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलने के लिए गया और जब जंगल में पहुंचा तो क्या देखा, सामने से शेर आ रहा है। शेर को देख के भयभीत हो गया। शेर ने चमकती हुई मणि देखी, प्रसेन को मार दिया। मणि को मुंह में दबा के जामवंत की गुफा से निकल के भागा। जामवंत ने जब शेर के मुंह में मणि देखी, उन्होंने शेर को मार दिया। मणि को लेके गुफा के अंदर चले गए।
जब प्रसन्न लौट के नहीं आए तो सत्यराज ने एक बात सोची, हमें ऐसा लगता है हमने कन्हैया को मणि मांगने से नहीं दी, इसलिए उन्होंने मेरे भाई को मार दिया, वो मर ले दी। लेकिन ये बात कही किसी से नहीं, अपने भाई की याद में दिन प्रतिदिन कमजोर होते चले गए, भोजन भी नहीं करते। रात का समय था, इनकी पत्नी इनके पैर दबा रही थी और पैर दबाते दबाते एक बात कही, महाराज जब से प्रसन्न गए लौट के ना आए, उनका कुछ पता नहीं लगा, चले कहाँ गए। सत्यराज कहते देखो हम तुम्हें बता तो देते लेकिन बताएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि समाज में रह के कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। किन बातों का? तो बोले समाज में रहकर कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जवाब दिया, देखो भाई चाहे कितने भी बड़ा दुश्मन क्यों हो, लेकिन उसे अपने पेट की बात कभी छिपाया। पत्नी चाहे कितनी भी प्यारी क्यों हो, उसे अपने पेट की बात कभी बताए ना। अच्छा जैसे ही इतने शब्द सुने, जैसे ही इतने शब्द सुने तो पहले तो पैर दबा रही थी और पैर दबाए को तो छोड़ दे, कूद के दूर में थी। बोली हमें का मान में तुम्हारे पेट में ऐसी ऐसी बातें बनी है? और देखियो मैं बाली बच्चा मतलब फांसी लगाई और कुछ ना करे। बोले तुम तो नाराज होते हैं, तो मुझे सुना तुम खुद नहीं हो। बड़े आदमी की बात है, और बड़े आदमी की बात न खाए बने न गाय बने न मोहमाए बने, वो किसी भी तरह से नहीं बनते। पूरी महाराज तुम हमें बताओ तो सही, हम कहाँ सुना गए? हमारी आदत ही ना हम जान कोई बात करें तुम बताओ तो। जब जाने पीछे पड़ गई तो सत्यराज कहते हैं देखो हमें ऐसा लगता है हमने कन्हैया को मणि मांगने से नहीं दी, उन्होंने उस मणि के पीछे मेरे भाई को मार दिया, वो मर गए। लेकिन तुम इस बात को किसी से कहना वे बोली थे तो बहुत गुरु हो, हम कहा सुना कहे सो जा चुप जा, हम कहा सुना सुनाए सुनाए। अच्छा वैसे तो खूब दिन चढ़ियाओ का तो सब जगह करती थी, और रात को तो पूरी रात ही बंद हो गए। कल सवेरो हो और सवेरो नायब हो से पहले घना उठाओ कुआ पे पहुंची,
अकेली धारी धारी चिल्लाए रही, मोहल्ला वहीं पटाना कब तक सो थी राती, अभी कोई पानी भर गया नहीं। और तब तक उनकी एक पड़ोसी पहुंची, बोली बहन क्या बात है, हाँ तो तू बड़ी जल्दी पानी भर चली है। बड़ी जल्दी पानी भर में चली आए। बोले हम तुम्हें कहा बताया, जब से प्रेसिडेंट गए हैं हमारे पति भी भोजन नहीं करते। बोले जो तो बात सही है, अच्छा चले कहाँ गए, उनका कोई पता नहीं लगा, कहाँ चले गए। बोले तुम कल से कहो ना तो हम तुम्हें बताया, और तुमसे आगे तो ऐसा पेट किलो तो कोई बात छिपाई ना जाते। बोले हम कल से ना गए, बताओ। कन्हैया ने मड़के लालच में प्रेसिडेंट का बंद कर दिया, और तुम कल से मत गई हो, मैं तुम्हें कल से नहीं